नमस्कार। मार्केटिंग एक ऐसा टर्म है जिसने बिजनेसेस को ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प की है। मॉडर्न डे बिजनेसेस डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सुरेश चौहान जी। ये हमें बताएंगे डिजिटल मार्केटिंग बिजनेसेस में किस तरीके से हेल्प करती है और भारतीय विद्या भवन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किस तरह से कराता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप भारतीय विद्या भवन से कैसे जुड़े और मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस है भारतीय विद्या भवन के साथ। भारतीय विद्या भवन से मैं 2019 में मिला ओपी वर्मा सर से और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का एक करिकुलम है जिसे के लिए हमें फैकल्टी चाहिए। उनसे हमारी डिस्कशन हुई, इंटरव्यू हुआ, काफ़ी एस्पेक्ट्स पे बात हुई और फिर हमारा एक फाइनलाइजेशन हुआ एंड देन वी डिसाइडेड टू रन दिस कोर्स। और पहला जो कोर्स हमारा चला था वो 2019 में था जिसमें 11 स्टूडेंट्स थे, बट आफ्टर द कोर्स सक्सेस स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ा जिसमें कि 20 फिर देन 25 और इसी एवरेज में स्टूडेंट्स का हर बैच बनता रहा। सर बहुत सारे लोगों का मिथ होता है कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा है क्योंकि हमको एडवर्टाइज भी इसी तरीके से किया जाता है थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल। तो उसके बारे में आपका क्या वो है, मतलब क्या थॉट है? पैसा है, ये डिपेंड करता है कि आप किस साइड में हो, आप मार्केटर हो या बिजनेसमैन हो। दूसरा, मार्केटर भी हो तो मार्केटिंग में आप क्या कर रहे हो, आपका गोल क्या है। ऐसे ही सिर्फ नहीं सोच लेना है कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा सा सीख लिया और मैं अब पैसे कमाने लग जाऊंगा बहुत ज्यादा। नहीं, ये टाइम लेता है और स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता है। उसमें आपको समझना होगा कि किस तरीके से किस समय पे कौन से प्लान को अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उससे आपको वो रिजल्ट देगा। सर आप 2019 से यहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी कोई सक्सेस स्टोरीज हैं भारतीय विद्या भवन की जो मतलब अच्छा अपने डिजिटल मार्केटिंग के करियर में अच्छा कर रहे हैं? अभी जो पुराने बैचेज के स्टूडेंट्स हैं उनसे जो मेरी बातचीत होती है अभी के टाइम में, वो अच्छी खासी कंपनीज में एज ए मार्केटर उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। कुछ लोग जो मेरे स्टूडेंट थे बैच के, वो अपना बिजनेस भी रन करते हैं, तो उसमें भी उन लोगों ने सक्सेस लिया है। एज ए प्रैक्टिकल में किसी को ओपन नहीं करना चाहता यहाँ पे क्योंकि आई डू नॉट वांट टू मेक दैट एज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन, बट या सक्सेस उनको मिला है, स्टोरीज हैं। मार्केटिंग में वर्ड जो नॉर्मल मार्केटिंग होती थी पहले के टाइम में, उसमें वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में कौन से वो टर्म्स है, कौन से एलिमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है जिससे कि मार्केटिंग अच्छी हो सकती है किसी बिजनेस की? वर्ड ऑफ माउथ पहले था, आज भी है, बट उसका पैटर्न चेंज हो गया है। अभी क्या है कि गूगल आपको सजेस्ट करता है। गूगल इज द न्यू वर्ड ऑफ माउथ, राइट? न्यू वर्ड ऑफ माउथ। आप गूगल से पूछते हो या किसी मेजर अदर सर्च इंजन से पूछते हो कि मुझे इसके बारे में जानना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये सजेस्ट करो, ये क्या होता है, वो क्या होता है, उसका वो आंसर करता है और वो बताता है कि एक्चुअली में बेटर क्या है, बेस्ट क्या है। बट गूगल भी जो सजेस्ट करता है उसके पीछे कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जिस एल्गोरिदम के बेस पे वो कंटेंट को रैंक करता है। सर एसईओ एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है डिजिटल मार्केटिंग का, तो वो उसके बारे में जरा सा हमारे दर्शकों को बताइए। एसईओ क्या है और किस तरीके से अगर हमारी वेबसाइट अगर कोई बिजनेस है तो उसको इम्प्रूव किस तरीके से एसईओ को किया जा सकता है? एसईओ इज ए प्रोसेस एक्चुअली। इट इज नॉट अ one side activity or like quick activity. It takes time with the strategy, with the planning, with the roadmap. आप जो SEO करते हो एक्चुअली आप या तो वेब के लिए करते हो या ऐप के लिए करते हो, एंड ये एप्लीकेबल होता है सर्च इंजन्स के लिए। सर्च इंजन में आपका वेबसाइट या आपका रैंक करे, इट मीन्स दैट इज द SEO। बट कैसे और किसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो किसके लिए हमें आपको ये समझना होगा कि हमारा ऑडियंस क्या है। ऑडियंस को समझ के हमारे जो कीवर्ड्स होंगे हम उसको सिलेक्ट करेंगे, उस कीवर्ड्स के अराउंड हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे अपनी वेबसाइट को। और कैसे करेंगे, वो एसईओ में जो ट्रेनिंग होती है उसमें जो रूल्स रेगुलेशन सिखाए जाते हैं, जो प्रोसेस बताए जाते हैं, जो स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं, उसको अप्लाई करेंगे तो आप एसईओ में सक्सेस ले पाएंगे। ओवरऑल आज के टाइम पे बड़े बड़े बिजनेसेस आर फोकसिंग ऑन एसईओ बिकॉज SEO is the low cost marketing. It takes time, but it gives you better result, best result with minimum investment and with minimal cost.
सर एडवर्टीजमेंट भी क्या डिजिटल मार्केटिंग में आ सकता है? अगर हम सब गूगल पे हम देखते हैं AD बहुत छोटा सा लिखा रहता है, तो क्या वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग का एक तरीका है करने का? Yes, that is called paid marketing. Generally we called PPC, pay per click, and that is also comes under the digital marketing. And digital marketing course के अंदर अगर आपको सीखना है तो विद्या भारती भवन के कोर्स में वो भी है। सर आज के दिन अगर मुझे मेरी वेबसाइट बनानी है और उसको बहुत अच्छा बनाना है, तो क्या क्या चीजें हैं जो मतलब स्क्रैच से अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या क्या चीजें मेरे को करनी चाहिए शुरुआत से? अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको आप अप्लाई करके वेबसाइट अपने आप बना सकते हो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम, छोटा नहीं बट दैट इज अ गुड एग्जांपल लाइक वर्डप्रेस दैट गिव्स यू एन ऑप्शन टू बिल्ड योर वेबसाइट, राइट? बट अगर आप खुद से नहीं बनाना चाहते या आप टेक्निकल नहीं हो तो यू कैन take help from the technical team or the some agencies they provide from this like how to build the website. And that website, आपका जो सवाल था कि अच्छी किसे बोलते हैं या कैसे करेंगे, इट मीन्स आज के टाइम पे जो मोस्ट ऑफ द यूजर्स हैं वो मोबाइल पे हैं। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, इट मीन्स योर वेबसाइट इज नॉट गुड। दैट इज द फर्स्ट टारगेट, राइट? तो आपको मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, और मोबाइल फ्रेंडली होने का मतलब ये है कि वो मोबाइल के लेआउट में फिट हो, इजी क्लिकेबल हो जो उसके एलिमेंट्स हैं, और फास्ट डाउनलोड हो। That is the main factor of the mobile friendly site, and it is also recommended by the major search engines because search engines also target the general users. So वेबसाइट है, वेबसाइट में एक होस्टिंग होता है, तो सबसे पहले तो होस्टिंग एक्चुअल में होती क्या है और कौन से अच्छे वो हैं जिसमें हम अगर हम अपना बिजनेस खोल रहे हैं तो होस्टिंग ले सकते हैं? एक्चुअली जब हम वेबसाइट बनाने की बात करते हैं तो वेबसाइट को हमें कहीं पे स्टोर करना होता है, और वो स्टोरेज आपको होस्टिंग कहलाता है। That helps you to drive your content and deliver your content to the users across the world, right? So हमारा जो भी डेटा रहता है वेबसाइट से रिलेटेड, हमारा इमेजेस है, कंटेंट है, फाइल्स हैं, वो सारे हमारे होस्टिंग में स्टोर होते हैं। तो बेसिकली आपका होस्टिंग अच्छा होना चाहिए। अगर आपका होस्ट अच्छा है तो वेबसाइट विल रैंक, will fast, not rank but will fast, and if your website is fast you will get more chances to better rank. ओके सर, भारतीय विद्या भवन का जो कोर्स है इसका ड्यूरेशन कितना है और प्रैक्टिकल क्लासेस उसमें कितनी है? हम इस कोर्स में 20 मॉड्यूल्स हैं। एवरी वीक एक मॉड्यूल हम कवर करने की कोशिश करते हैं, बट एज पर द रिक्वायरमेंट ये दो क्लासेस में भी मॉड्यूल कवर हो सकता है या मतलब स्ट्रेच हो सकता है। तो बट क्लास वाइज अगर देखें तो 20 क्लासेस ओवरऑल हैं, जिसमें 3 आवर्स पर क्लासेस हैं, और एवरी संडे वी कमेंस दिस क्लास। हमारा प्राइमरी जो क्लास डिलीवरी है वो है ऑफलाइन, बट वी ऑल्सो डू सम ऑनलाइन क्लासेज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट और लाइक बेस्ड ऑन द सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल लाइक समटाइम्स अगो आपका ये प्रीमाइस जो मंडी हाउस है, that was blocked due to the G20. Yeah. So we commenced online classes, right? And after completion, we have offline exam. Exam practical based ही होता है? Not practical, but we try to learn the theoretical. But we train students with the all practical things, not only theoretical. We clear the theoretical concept. Also, we give practical trainings, and we give projects, assignments, so that they can apply the learnings on the practical things. सर तो फिर इस कोर्स को करने के बाद करियर प्रोस्पेक्ट्स एक तो हो गया कि आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी वगैरह शुरू कर सकते हैं, उसके अलावा और क्या क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग? आप जॉब कर सकते हैं, या आप बिगिनर जॉब कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपको अपना इस मार्केटिंग में स्किल एनहेंस करना है, उसके लिए भी ये कोर्स बेस्ट है। ऑल्सो लाइक अगर कोई बिजनेस ओनर है एंड ही वांट्स टू लर्न एंड अंडरस्टैंड कि मुझे मार्केटिंग टीम रखना है, बट मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मुझे मार्केटिंग टीम से क्या डिलीवरी कराना है, कब कराना है, वो क्लियर रहेगा, तो उनके लिए भी ये कोर्स अच्छा है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें अपना
इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। तो ये थे सुरेश चौहान जी, जिन्होंने हमें बताया कि बिजनेसेस में डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है और डिजिटल मार्केटिंग भारतीय विद्या भवन भी करवाता है और उसके करियर प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।